नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत और रूस के संबंध काफ़ी पुराने संबंध हैं और काफ़ी बेहतर और अच्छे संबंध ये रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, या फिर क्रूड ऑयल की बात हम करें, उसके इंपोर्ट्स के लिए हो। हम हमेशा से रशिया के और रशिया हमारा एक बहुत ही बेहतरीन अलाय रहा है। ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते कुछ इश्यूज हुए, जहाँ पे रशिया को अलग थलग कर दिया गया विश्व भर में, लेकिन फिर भी भारत ने रशिया का साथ पूरी तरह से नहीं छोड़ा। यहाँ भारत का पक्ष न्यूट्रल जरूर रहा। अब इन सब के बीच में, इस पूरे जियो पॉलिटिकल माहौल के बीच में, ऐसा लगता है कि रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत आने वाले समय में होने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में ये कहा गया है, ये प्रपोजल रखा गया है कि जो एकेडमिक डिग्रीज हैं दोनों देशों की, चाहे वो भारत की डिग्रीज हो या रशिया की डिग्रीज हो, उनको म्यूचुअल रिकग्निशन दिया जाएगा दोनों देशों के द्वारा। अब इससे फायदा क्या होगा, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं और इसका मायने क्या है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। सो जो रशियन एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने कहा कि वी आर होपिंग टू साइन अग्रीमेंट इंश्योरिंग म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ डिग्रीज। एग्जैक्टली क्या इसके मायने हैं, जानते हैं। तो रशियन एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने रिसेंटली एक्सप्रेस किया काफ़ी ऑप्टिमिज्म, जहां पर एक अग्रीमेंट पर पहुंचा जा सकता है भारत के साथ फॉर म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज। और यहाँ पे ये क्यों लिया जा रहा है डिसीजन? क्योंकि जिस तरह से भारत के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं रशिया में जाकर, वो बढ़ रहा है। तो इस बढ़ते हुए नंबर को ध्यान में रखते हुए ये अग्रीमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। रशिया ने हाल ही में ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल इन सोची, जहां पर 100 से भी ज़्यादा देशों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें भारत से भी 360 मेंबर का एक डेलीगेशन गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत को एक प्रोमिनेंट रिकग्निशन दिया गया इस पूरे इवेंट में। और यहाँ पे जो लोकल रशियंस थे उन्होंने भी भारत के डेलीगेट्स का, जो भी भारतीय डेलीगेट्स गए थे उनका खुलकर स्वागत किया और उनके साथ काफ़ी स्टोरीज भी शेयर की। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपसी संबंध है वो ऑलरेडी जो देश के लोग भी हैं उनको भी पता है कि कितने महत्वपूर्ण हैं इन दोनों देशों के बीच में। इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, क्या प्रपोजल्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी ऑफलाइन बैचेस जो है 29 मार्च से शुरू हो चुके हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, जो कि करोल बाग और मुखर्जी नगर दिल्ली में है और यूपी में प्रयागराज में है। इन सेंटर्स पर ना केवल आपको ये फाउंडेशन बैचेस मिलेंगे जहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं, बल्कि आपको मिलेंगे बहुत सारे और बेनिफिट्स, जैसे 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, फ्री वाईफाई एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी, जहाँ पर जाकर आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। करंट अफेयर का एक कैप्सूल कोर्स जो है हमारा फिलहाल चल रहा है प्लेटफॉर्म पर, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉड्यूल में चल रहा है। तो ऑफलाइन सेंटर्स में भी कोर्स चल रहा है। इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स 2024 की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। स्पेसिफिकली अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर पूरे साल भर का जो करंट अफेयर है वो आपको कराया जाएगा बाय टॉप एजुकेटर्स लाइक अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर। यहाँ 60 घंटे का ये कोर्स है, 24 से 25 लेक्चर्स इसमें होंगे। कोई भी जानकारी के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर, सॉरी जो एड्रेस है इस पर आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलिए एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, क्या कहा है। तो रशियन एम्बेसडर जो है उन्होंने काफ़ी होप जताया है कि भारत और रशिया जल्दी ही अग्री कर लेंगे कि वो रिकॉग्नाइज करें दोनों के ही अकेडमिक डिग्रीज को। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मायने समझते हैं पहले। इसका मतलब ये कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जो रशिया में जाकर काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनको अब कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। दिस इज वॉट इट मीन्स। या फिर अगर हमारे यहाँ से कोई लोग जाकर, कोई बच्चे हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज कर आ रहे हैं रशिया से, अगर वहाँ जाकर पढ़ते हैं और वो भारत आते हैं तो वो डिग्री रिकग्नाइज होगी, उनको यहाँ पर आकर एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। इसी इवेंट के दौरान रशिया ने 8,000 वीजाज भी इशू किए हैं भारतीय स्टूडेंट्स को, जो दिख रहा है इसमें ना किस तरह से बच्चे जो हैं वो जाकर पढ़ना चाहते हैं रशिया में, वो जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ये वीजाज दिए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं रिसेंट जो हाई लेवल मीटिंग है उसकी बात करूँ तो वो मीटिंग हुई थी जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रशिया गए थे लास्ट ईयर। इस मीटिंग के दौरान वो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे और उन्होंने
रशिया इंडिया समिट को रिज्यूम करने की पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात की। तो अगर हम भारतीय स्टूडेंट्स की बात करें तो अराउंड 25,000 से ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो रशिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे तो पॉपुलर कोर्सेज़ की हम बात करें तो वी कैन सी मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग, ये दो बहुत प्रोमिनेंट कोर्सेज है जहाँ जाकर जिनमें जाकर बच्चे कोर्स में अप्लाई करते हैं और पढ़ते हैं। तो इसके मायने ये होंगे सिंपली कि अगर कोई बच्चा मेडिसिन बाहर से कर आ रहा है तो उसको यहाँ आकर अलग से एडिशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। वो मेडिसिन की जो डिग्री है वो रिकग्नाइज की जाएगी, म्यूचुअल रिकग्निशन दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो अग्रीमेंट है इस पर आने की बातचीत चल रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रशियन प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो हमेशा से एम्फेसाइज करते हैं भारत और रशिया के लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप को। वो हमेशा से बोलते हैं कि दोनों ही देश आपस में बहुत ही सहयोगी रहे हैं हमेशा से, चाहे वो डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो या और भी बहुत सारे सेक्टर्स में हमने एक दूसरे का सहयोग किया है हमेशा से ही। और इस तरह का कोई भी अगर अग्रीमेंट होता है तो ये सिग्निफाई करेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और फ्रेंडशिप बिटवीन द टू नेशंस। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रीअफॉर्म भी कर दिया गया है। दोनों ही कंट्रीज फिलहाल ऑप्टिमिस्टिक हैं इस अग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए और म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ अकेडमिक डिग्रीज, जिससे जो प्रोफेशनल्स होंगे जैसे डॉक्टर्स एटसेट्रा, दे कैन प्रैक्टिस विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल कोर्सेज इन ईदर ऑफ दी कंट्रीज। मतलब अगर भारत में कोई मेडिसिन पढ़ के रशिया जाके प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो कर सकता है क्योंकि डिग्री रिकग्नाइज होगी, या रशिया से कोई पढ़कर आ रहा है तो भारत में प्रैक्टिस कर सकता है बिकॉज द डिग्री विल बी रिकग्नाइज्ड। सो दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग। अब अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें विद रिस्पेक्ट टू दी डेस्टिनेशंस जहाँ पर भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं जाते हैं और जो कोर्सेज हैं जिसमें वो अप्लाई करते हैं, तो एक बार नज़र इस पर भी मार लेते हैं। टॉप 5-7 जो देश हैं, यहाँ पर यूएसए सबसे नंबर 1 पर आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन, सोशल साइंसेज। यहाँ पर अराउंड 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स फिलहाल पढ़ रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं कोर्सेज। वहीं यूके की हम बात करें तो एकेडमिक हेरिटेज में काफ़ी रिच है, एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट यहाँ पर बच्चों को मिलता है। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ, मेडिसिन, फाइनेंस। 50,000 से ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट्स फिलहाल यहाँ कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। फिर कनाडा की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है। यहाँ पर भी जो कोर्सेज हैं वो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एक्सेट्रा है। 80,000 भारतीय स्टूडेंट्स यहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा, और ये फिगर्स अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, जहाँ पर 90,000 एंड 20,000 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली फिलहाल परस्यू कर रहे हैं अपनी डिग्रीज इन वेरियस प्रोग्राम्स लाइक इंजीनियरिंग, आईटी, अकाउंटिंग, नर्सिंग एक्सेट्रा। सो ये सब देखते हुए इस बीच में अब रशिया की तरफ भी रुख बढ़ रहा है और 20,000 के आसपास बच्चे रशिया में भी जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और ये नंबर आगे बढ़ेगा अगर ये अग्रीमेंट आ जाता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कितना इसका फ़ायदा मिलने वाला है जो प्रोफेशनल जो डिग्रीज़ हैं, प्रोफेशनल जो कोर्सेज़ हैं वो करने वाले बच्चों को। आपकी अपनी राय जो होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एंड the other issues and strategies for your UPSC examination, civil service examination preparation etc. इस सभी को लेकर एक पॉडकास्ट सीरीज़ हमने शुरू की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज़ को जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए। आई एम श्योर कि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज और किस तरह से करना है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, नॉन वर्किंग मतलब आप स्टूडेंट हैं, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो, सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.